ग्वादर में फकीर कॉलोनी के मकाम पर एयरपोर्ट रोड से चीनी कंपनी कानवाई गुजर रही थी कि पहले से घात लगाए खड़े हमला आवरों ने चीनी कानवाई पर खुदकार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर करीबी झाड़ियों में छुप गए। मौलाना ने कहा कि मुझे इत्तला है कि चंद अफसरान कहते घूम रहे हैं कि हमें कमिश्नर या डीसी लगाया जाए तो इंतखाबात में मदद करके इलेक्शन को जीत में बदल देंगे। अगर अफसरान को सियासत का इतना ही शौक है तो कुर्सी छोड़कर बाकायदा सियासत में कदम रखें। ग्वादर म्यूनिसिपल कमेटी महदूद वसाइल में दिन रात ग्वादर शहर के गली कोचों में सफाई के काम में मसरूफ नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद ग्वादर में सफाई का फुकदान है। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलामुअलैकुम। दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। शामिल करेंगे जिला ग्वादर की अहम तरीन खबरों की हाइलाइट्स। ग्वादर में फकीर कॉलोनी के मकाम पर एयरपोर्ट रोड से चीनी कंपनी कानवाई गुजर रही थी कि पहले से घात लगाए खड़े हमला आवरों ने चीनी कानवाई पर खुदकार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर करीबी झाड़ियों में छुप गए। जराये के मुताबिक हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी इदारों ने मेन एयरपोर्ट रोड और एतराफ की सड़कों को आमदोरफ्त के लिए बंद करके इलाके को मुकम्मल सील कर दिया। 2 घंटे तक हमला आवरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस दौरान मुतअद्दिद धमाकों की भी आवाजें सुनी गई। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले के नतीजे में 2 हमला आवरों को हलाक कर दिया गया, जबकि बख्तर बंद गाड़ी में मौजूद चीनी इंजीनियर्स इस हमले से महफूज रहे। ग्वादर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से वाक़े के मुतालिक अब तक किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की गई, जबकि सोशल मीडिया के जरिए हमले की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम BLA की मजीद ब्रिगेड ने कबूल कर ली है। ग्वादर की सियासी पार्टीज के ज़ेर एहतमाम ग्वादर प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी पार्टीज रहनुमा मीर अशरफ हुसैन, सैयद फेज एडवोकेट, कोहदा अली, मौलाना अब्दुल हमीद इनकलाबी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि ग्वादर के बासी आज 21वीं सदी में भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात जिनमें पानी व बिजली से महरूम हैं। ईरान से 200 मेगावाट के अलावा मकोरान ग्रिड को पंजगुर बसीमा से नेशनल ग्रिड से भी मुंसलिक कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ग्वादर समेत मकोरान भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम कारोबारी हजरात, मछली और खजूर फैक्ट्री मालिकान समेत छोटे कारोबारी अफराद इस खुद साख्ता बिजली बहरान से मुतासिर हैं। सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर ऑल पार्नीजा 15 अगस्त को मुनक्किदा इजलास में अपने आइंदा का लाहिया अमल अवामी कुव्वत से भरपूर एहतजाज का सिलसिला शुरू करेगी। मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वफाक और बलूचिस्तान की नाअहल हुकूमत से अवाम को छुटकारा मिल गया है। मौलाना बलोच ने कहा कि निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए और गैर जानिबदार लोग ही निगरान हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। अगर जानिबदार काबीना का इंतखाब किया गया तो हम अपने वकला के साथ अदालतों का रुख करेंगे। मौलाना ने मजीद कहा कि मुझे इत्तला है कि चंद अफसरान कहते घूम रहे हैं कि हमें कमिश्नर या डीसी लगाया जाए तो इंतखाबात में मदद करके इलेक्शन को जीत में बदल देंगे। अगर अफसरान को सियासत का इतना ही शौक है तो कुर्सी छोड़कर बाकायदा सियासत में कदम रखें। मौलाना बलोच ने कहा कि निगरान दौर में पसंद के अफसरान आ गए तो हम हुकूमत के खिलाफ केस करेंगे। उन्होंने कहा कि हक दो तहरीक ग्वादर से कोयटा तक अपने उम्मीदवार मैदान में उतार कर भरपूर मुकाबला करेंगे।
ग्वादर म्यूनिसिपल कमेटी महदूद वसाइल में दिन रात ग्वादर शहर के गली कोचों में सफाई के काम में मसरूफ नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद ग्वादर में सफाई का फुकदान है। चीफ ऑफिसर बल्दिया का इस मुतालिक दी ग्वादर पोस्ट को बताया कि बल्दिया ग्वादर पूरी मेहनत से सफाई के कामों में तवज्जो दे रही है, लेकिन मुआशरे में आवाम की जानिब से डस्टबिन और कचरा कुंडी की जगह को इस्तेमाल में लाया नहीं जा रहा। उन्होंने शिकवा करते हुए बताया कि रोजाना के वेस्टेज कचरा दानों के बजाय इधर उधर फेंका जा रहा है, जिसके बाइस सफाई के निजाम में तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। ग्वादर के मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा मीर अरशद कलमती की सरपरस्ती और पाक नेवी के ताउन से साहिल समंदर के किनारे 5 किलोमीटर तवील ट्रैक पर दौड़ का इनेकाद किया गया। ग्वादर रनिंग क्लब की जानिब से ग्वादर और पाक नेवी के जवानों और खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तमाशाइयों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। आजादी दौड़ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम करने के लिए GDA पार्क में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी ग्वादर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मीर अरशद कलमती और पाक नेवी के रियल एडमिरल कमवेस्ट सैयद फैसल शाह थे। इस मौके पर आजादी दौड़ के इख्तितामी तकरीब से ग्वादर के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मीर अरशद कलमती ने भी खिताब किया। नयाबाद में कचरों के ढेर को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया गया। बल्दिया ग्वादर के चेयरमैन शरीफ मियांदाद और चीफ ऑफिसर की हिदायत पर नयाबाद वार्ड में काउंसलर असगर तैयब की निगरानी में सफाई मुहिम शुरू कर दी गई। इलाके मकीनों के मुताबिक काउंसलर असगर तैयब की कोशिश और दिलचस्पी से नयाबाद वार्ड में सफाई का काम मुमकिन हो रहा है। सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के डिप्टी डायरेक्टर कदीर लुकमान की खुसूसी हिदायत पर सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्वादर के सोशल वर्कर्स अनीता जलील और सुवीद असलम ने हिंदू बरादरी के मोहल्ले में जाकर उनके मसाइल सुने। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमा वक्त उनके साथ है। उनके जो भी मसाइल हों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर फॉर्म पर हिंदू बरादरी के लोगों के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पाक आर्मी जश्न आजादी इवेंट फुटबॉल मैच सुरबंदन में यंग जॉन यूथ फुटबॉल क्लब और बलोच यूथ फुटबॉल क्लब के माबेन खेला गया। बलोच यूथ क्लब ने मैच 2 गोल से जीतकर अपने नाम कर लिया। जश्न आजादी मैच के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट शाहनवाज थे और मैच के दोनों टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। ये थी जिला ग्वादर की अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट।